वापस आते हैं। दोस्तों, आखिरकार सरकार ने ये मान लिया कि संसद में आकर भी सदन से कैसे गायब नजर आते हैं गृह मंत्री अमित शाह। इस वक्त सबसे ज्यादा डिमांड अगर किसी की है, सबसे ज्यादा अगर पूछताछ किसी की जा रही है, वो है देश के गृह मंत्री अमित शाह। मॉनसून सत्र चालू है। मॉनसून सत्र में बार बार एक सवाल उठ रहा था। वो सवाल था कि आखिरकार गृह मंत्री अमित शाह जवाब कब देंगे, संसद में कब आएंगे, चर्चा से कब तक भागते रहेंगे। अब यही बात कल तक तमाम पत्रकार और पूरा विपक्ष कहता हुआ नजर आ रहा था कि संसद से गायब है। पर अब देखिए, सरकार के मंत्री ही इस बात को एडमिट करते हुए नजर आ रहे हैं। वो कैसे, मैं आपको बताती हूँ। आज मॉनसून सत्र चल रहा था, संसद में चर्चा चल रही थी, हालांकि हंगामा बरकरार रहा, जिसमें बहुत सारे नारेबाजी लग रही थी। संसद परिसर के बाहर भी नारेबाजी लगी, संसद के भीतर भी नारेबाजी लगी। वही सेम नारे जो इतने दिनों से लगते हुए नजर आ रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह जी जवाब दो, और अमित शाह कहां गायब हैं। यहां तक कि आज तो संसद में विपक्ष के तमाम सांसद एक चार्ट बनाकर लेकर आए थे, पूरा अटेंडेंस चार्ट लेकर आए थे, जिसमें तारीख लिखी हुई थी। आप ये देखेंगे चार्ट को, तारीखें लिखी हुई है कि किस किस दिन संसद चली है और किस किस दिन अमित शाह जी प्रेजेंट रहे हैं, जिसमें सारे कॉलम्स में उन्होंने एब्सेंट लिखते हुए नजर आए। यानी कि जब से संसद का मॉनसून सत्र चालू हुआ तब से लेकर आज तक सिर्फ और सिर्फ गृह मंत्री अमित शाह गायब है और एब्सेंट है। अब ये चीज कैसे किरण रिजिजू मानते हुए नजर आए, वो आपको मैं पूरी वीडियो में भी दिखाऊंगी। दरअसल मॉनसून सत्र चल रहा था, बवाल संसद में मच रहा था, और इसी के साथ पूरा नारेबाजी चल रही थी, पोस्टर्स लेकर किस तरीके से स्पीकर की वेल तक जो है विपक्ष जा घुसा था, जिसके बाद गुस्से में किरण रिजिजू खड़े होते हैं और उसके बाद कहते हुए नजर आते हैं कि भाई अमित शाह जी सवेरे ही संसद आ जाते हैं, आप तो यहाँ पर अपना हंगामा मचाकर नारेबाजी करके यहाँ से गायब हो जाते हो, पर अमित शाह जी सवेरे संसद आते हैं और रात भर संसद में मतलब रहते हैं और रात को संसद से जाते हैं, मतलब पूरा दिन वो संसद में ही रहकर काम करते हैं। जिसके बाद ये सवाल ऑटोमेटिकली उठ जाता है कि अगर अमित शाह जी सुबह सुबह संसद आते हैं, वो तस्वीरें मैं भी आपको लगातार दिखा रही हूँ, अमित शाह जी संसद भी आते हैं, रात को संसद से जाते भी हैं, पर इस बीच जब सवाल उनके घिराव में है, जब चारों ओर से उनसे सवाल किए जा रहे हैं, उनकी मांग सबसे ज्यादा है कि वो चर्चा के लिए संसद के अंदर आए, कैसे जो चर्चा के लिए वो सामने आए। आखिरकार वो क्यों नहीं आ रहे? अगर वो संसद में आ रहे हैं, जैसे किरण रिजिजू कह रहे हैं, भाई सुबह आते हैं, रात को जाते हैं, पूरे दिन संसद में रहते हैं, और जिस दिन जवाब देंगे तो आप में से कोई नजर नहीं आएगा, तो आखिर वो दिन कब आएगा? क्यों आज भी संसद स्थगित हो गई? अब संसद 10 तारीख को चलेगी, इसके बाद 11, 12 और 13 यानी 3 दिन और रहेंगे। 13 तारीख लास्ट है कि संसद का सत्र जो है, मॉनसून सत्र खत्म हो जाएगा। इसके बाद महीने बाद जो है संसद वापसी शुरू होगी। अब 13 तारीख तक क्या अमित शाह जी आएंगे, क्या जवाब देंगे? ये बहुत बड़ा सवाल उठ जाता है, क्योंकि जो अमित शाह जी, जो गृह मंत्री अब तक सामने नहीं आए, जब तक एक के बाद एक उन्हें सवालों से जब वो घिर चुके हैं, उनके नाम पर सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं, लगातार उनके इस्तीफे तक की बात चली गई है, इस्तीफे की मांग तक जो है बात चली गई है, छात्रों से लेकर कैसे पूरा विपक्ष उनके इस्तीफे तक की बात कर रहा है, और वो वक्त है कि भाई वो सामने आकर ये सारी चीजों को क्लियर करें। उस वक्त संसद में होते हुए भी वह कैसे संसद से गायब है, ये साफ किरण रिजिजू की बात से पता लग जाता है, और तमाम उन फोटोज से पता लग जाता है जो मैं पिछले दिनों से आपको दिखा रही हूँ कि कैसे आते हैं पर नजर नहीं आते। तो किस चीज का डर है, किस चीज का भय है कि मतलब संसद में आने से इतनी घबराहट है, सवालों से इतनी घबराहट है, कौन से ऐसे राज हैं जो खुल जाएंगे, या जवाब ही नहीं है कि ना ही प्रधानमंत्री जी, ना ही गृह मंत्री जी अब तक विपक्ष के सामने आ पा रहे, ना अब तक देश की जनता के सामने आकर जो है वो अपने जितने भी सवाल हैं, जितने भी डाउट्स है, शंका जो है लोगों के मन में, उस चीज को क्लियर करते हुए नजर आ रहे हैं। बल्कि अब तो छात्रों ने प्रदर्शन शुरू किस चीज पर कर दिया कि गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा होना चाहिए, कि आखिरकार 20 जुलाई को जो पुलिस ने बर्बरता की उसका जिम्मेदार कौन है, किसके ऑर्डर पर ये सारी चीजें हुई, अगर गृह मंत्री के ऑर्डर पर ये चीजें नहीं हुई तो वो गृह मंत्री किस बात के हैं, अगर उनके ऑर्डर पर हुई हैं तो उन्हें किसने अधिकार दिया कि पैलेट गन का इस्तेमाल छात्रों पर करें, क्योंकि ये अधिकार ही नहीं है, जिसके बाद उनका इस्तीफा हो जाना चाहिए। ये सारी तमाम बातें चलती हुई दोस्तों नजर आ रही हैं, और यही मुद्दा इस वक्त सबसे टॉप पर इस वक्त यही मुद्दा नजर आ रहा है, क्योंकि सब चारों तरफ से अगर आप सड़क से लेकर संसद तक देखेंगे तो सवालों के घेराव में सिर्फ और सिर्फ इस वक्त सरकार है।
और सरकार को जो रिप्रेजेंट करेंगे इन सवालों को, जिसकी जवाबदेही और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो है इकलौते गृह मंत्री अमित शाह जी। तो ये सवाल है कि अब तक जो चार्ट में देख रहे हो ना आप, एब्सेंट नजर आ रही है, जो अब तक नहीं आए वो अगले 4 दिन में कैसे संसद में आने वाले हैं। और अब सरकार खुद, इनके मंत्री इस तरीके के बयान दे रहे हैं, ये बयान देते हुए नजर आ रहे हैं कि सवेरे से रात तक रहते हैं तो कहाँ गायब हैं, कौन से ऐसे काम कर रहे हैं जो इतने इंपॉर्टेंट हो गए, जवाबदेही से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए कि संसद में रहकर भी वो सिर्फ कक्ष तक जो है वो चर्चा करने के लिए नहीं पहुंच पाते। यही सवाल विपक्ष का है और इसी सवाल पर बवाल है। हर दिन संसद परिसर के बाहर पहले हंगामा होता है, पूरे पोस्टर्स के साथ, कैसे बैनर्स के साथ जो है विपक्ष हंगामा करता है, नारेबाजी करता है। जैसी संसद शुरू होती है वापसी वो हंगामा चालू हो जाता है। 2 से 3 मिनट के भीतर ओम बिरला जो है वो अपनी कुर्सी छोड़ देते हैं, संसद को स्थगित कर देते हैं, अगले दिन के लिए संसद को टाल दिया जाता है। यही सिलसिला चल रहा है। मतलब इस बार का मॉनसून सत्र में अगर टोटल भी देखें ना, 15 घंटे की भी कोई चर्चा नहीं हुई, सिर्फ 2 मिनट के लिए संसद चलती है और स्थगित कर दी जाती है। अब 4 दिन और बचे हैं, ये 4 दिन में आखिरकार क्या होगा ये देखना होगा। पर संसद की आप सबसे पहले वीडियो देखिए कि क्या कुछ किरण रिजिजू कहते हुए नजर आ रहे हैं। सर, आज भी सवेरे से ये लोग होम मिनिस्टर साहब का नाम ले लेके ये नारा लगा रहे हैं। मैं एक बात बहुत क्लियर करना चाहता हूँ, ये लोग हंगामा करके गायब हो जाते हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह जी सुबह पार्लियामेंट में आते हैं और देर रात को ही वापस आते हैं, दिन भर वो पार्लियामेंट में ही रहते हैं। ये नारा लगाने का जो तरीका है वो गलत है। और मैं दूसरी बात बताना चाहता हूँ, होम मिनिस्टर अमित शाह वो इंसान है जिसका नाम सुन करके सारे आतंकवादी उग्रवादी कांप उठते हैं। जिस दिन यहाँ चर्चा शुरू होगी, गृह मंत्री अमित शाह का जब यहाँ जवाब होगा, आप लोग सुन नहीं पाएगा। आप लोग क्या होम मिनिस्टर का नाम लेते हो? नियम के तहत जिसका बिजनेस होता है उसी संबंधित मंत्री को सदन में आना होता है। आप यहाँ डिमांड डायरेक्शन नहीं कर सकते कौन से मंत्री आना है और किसको जवाब देना है, वो सरकार तय करता है और चेयर तय करता है। इसलिए आप लोग हाउस को डिस्टर्ब करने का, देश को गुमराह करने का ये नाटक बंद करना चाहिए। सदन में ऐसा विरोध ये हमारे गणतंत्र लोकतंत्र के लिए ये उचित नहीं है। हर रोज़ आप पोस्टर बैनर लेकर के ऐसे सदन को बाधित करते हैं, आप बिजनेस नहीं चलाना देते हैं, ये ठीक नहीं है आपका रवैया। बार बार मैं आपको अनुरोध करता, शहर से आपसे अनुरोध करता हूँ, आप अपने आसन पर जाइए, बैठिए, सदन में चर्चा संवाद हो, आपका विषय भी आप यहाँ पर रखिए। लेकिन आप मन बना करके आया है, सदन चलने नहीं देंगे, ये ठीक नहीं है। मन बना के आया है, सदन चलने नहीं देंगे, ये ठीक नहीं है। सभा की कार्रवाई सोमवार दिनांक 10 अगस्त 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।